बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को, यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। यूनिट 2 हमारा पीछे से कंप्लीट हो गया था 2.4 तक। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारे पास MCQs हैं, उसको बाद में देख लेंगे। हम पहले आगे जो हमारे क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले उनको करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इन नंबर्स को लिखना है और ये हम एक्सरसाइज 2.1 में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट दिया गया हमारे पास वो है 0.000567। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि जो हमारे पास आंसर में नंबर होना चाहिए वो 1 से 9 के दरमियान 10 के दरमियान तक होना चाहिए, यानी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, यानी 2 डिजिट नंबर नहीं होना चाहिए। और उससे आगे हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है वो 5 से आगे आना चाहिए और बाकी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 10 की पावर में। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे 10 की पावर में, कि जितना डिजिट हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे या पीछे लेके आएंगे वही हमने पावर में लिखना है। जब यहाँ हम पीछे से आगे लेके आएंगे, यहाँ से आगे की तरफ मूव करवाएंगे तब हमारे पास पावर में माइनस आता था, और जब हम आगे से यानी राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाते थे तब हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव होती थी। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 डिजिट आगे पॉइंट को लेके आ रहे हैं। नॉन ज़ीरो, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के पास लाना है पॉइंट को। तो जब यहाँ तक लाएंगे तो 4 डिजिट आ गया है, तो पावर में हमारे पास आ गया है 10 की पावर -4। यहाँ पे -4 आ गया है। इस तरह अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे होते तो पीछे यानी अगर पॉइंट को लेके आते तो हमारे पास यहाँ पावर पॉजिटिव होती। जैसे अब सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पे 734 है, तो पॉइंट इसमें हमारे पास यहाँ लास्ट पे है, जबकि हमने तो कहा था कि पहले नॉन ज़ीरो नंबर के आगे होना चाहिए पॉइंट, यानी यहाँ 7 के बाद होना चाहिए। तो अब जब हम आगे से पीछे की तरफ आएंगे 2 डिजिट तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये हमारे पास आंसर है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये नंबर लिख लिया है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है 0.33। अब देखिए हमें तो पॉइंट चाहिए पहले नॉन ज़ीरो नंबर के पास, तो अभी तो ये हमारा 0 से आगे है, तो नॉन ज़ीरो से आगे लाने के लिए हमें 3 से आगे लाना है पॉइंट, तो एक डिजिट आगे आएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -1, क्योंकि आगे की तरफ यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो पावर हमारे पास नेगेटिव होगी -1, और एक 10 की पावर 3 हमारे पास ऑलरेडी है, वो इसी तरह हमने लिख दी। अब देखिए बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो यहाँ से 10 की पावर -1 + 3 हो जाएगा और 3.3 इसी तरह से। आप प्लस माइनस -3 में से 1 को माइनस करेंगे तो पीछे आपके पास बचेगा 2, तो आंसर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि अभी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म आ गई है। पॉइंट हमारा पहले नॉन ज़ीरो नंबर से ही आ गया है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास इतने ही पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर था और उसको हमने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, पावर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को आगे राइट साइड की तरफ मूव करवाना है, तो पावर 3 है, तो 3 डिजिट ही आगे मूव करवाना है। तो देखिए एक डिजिट तो हो गया 6, आगे 2 डिजिट और नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे 0 तो पॉइंट चला जाएगा यहाँ पे। अब इससे आगे कोई डिजिट नहीं है, तो या तो 0 लगाएं या 0 ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा 2600। सेकेंड पार्ट है आपके पास 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब देखिए पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है पॉइंट को, तो पावर -4 है, 4 डिजिट मूव करवाना है, तो एक डिजिट तो आपके पास हो गया 8, पीछे और 3 डिजिट नहीं है, तो पीछे हम क्या लगाएंगे इसी तरह से 3 0। तो जब 3 0 लगाएंगे तो यहाँ पे देखें 1 2 3 0 लगाए, उसके बाद हमने इसी तरह से पॉइंट लगा दिया है और पॉइंट से पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 0 आ गया है। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 0.000874।
नेक्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब फिर से पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है आपने फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो एक डिजिट तो हो जाएगा आपके पास। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे एंड पे है ना, तो एक डिजिट तो आपका हो गया 6। पीछे आपने 5 डिजिट और जाना है, तो और डिजिट है नहीं, तो इसलिए फिर से आप क्या करेंगे 0 0 लगाएंगे, 5 0 लगाए, एक 6 हो गया। तो ये 6 डिजिट पूरे हो गए, उससे पीछे पॉइंट लगा के 0, तो यानी 0.0000, 5 टाइम्स 0 और फिर 6। तो यही आपका आंसर है इस पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर वैल्यूज़ दी गई हैं, ये क्वेश्चन है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कैसे चेंज करते थे कि जो यहाँ पे बेस में वैल्यू है, लॉग के साथ भी वही वैल्यू आती थी, और पीछे जो रह गई यहाँ पावर वाली वैल्यू और ये, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती थी। यानी ये जो इस साइड पे वैल्यू है ये इधर लॉग के साथ आ जाती थी, और इधर जो है 7 वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाता था। ये हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं पीछे, एक्सरसाइज 2.2 में। और अब हमने यहाँ पे यही काम करना है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने पहले लिखा कि इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़, फिर इस तरह से बेस में जो वैल्यू तो बेस में लिखी और इनकी जगह चेंज कर दी। सेकंड पार्ट है a की पावर b इक्वल टू c। ये भी इसी तरह से, अब यहाँ पे बेस में वैल्यू है a, तो log a, और इन दोनों की जगह चेंज कर दी, c इधर log के साथ आ गया और b इक्वल के दूसरी साइड पे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? अब बेस में देखें आप 12 है और पावर क्या है 2, तो इसी तरह से log की बेस में अभी 12 आ गया, और इधर जो स्क्वायर था वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ गया, और इधर 144 इधर log के साथ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पीछे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी और हमने उसको लॉगरिथमिक में चेंज किया था। अब हमारे पास दी गई है लॉगरिथमिक फॉर्म, और हमें कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल में भी हम इसी तरह से करेंगे। देखें यहाँ पे जो बेस में वैल्यू है वो 4 है, तो 4 इसी तरह से अभी जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तब भी बेस में ही आएगा, और उसकी पावर में वैल्यू यानी जो इक्वल के इस साइड पे थी वो इधर आ जाएगी पावर में, और जो इधर log के साथ है वो इधर आ जाएगी। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने इनकी जगह रिप्लेस की थी, जो पावर में वैल्यू थी वो इक्वल के इस साइड पे आई थी। अब भी वही काम होगा कि यहाँ जो log के साथ है वो इधर आ जाएगा, और इधर जो इक्वल के इस साइड पे है वो पावर में चला जाएगा, और बेस में वही वैल्यू फिर से रहेगी। तो 4 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8। नेक्स्ट पार्ट है log 9। बेस में 9 है और साथ वैल्यू है 729 इक्वल टू 3। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बेस में 9 आएगा और पावर में आ जाएगा 3, और इक्वल के इस साइड पे 729। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, log 4 ऑफ 1024 इक्वल टू 5। तो अब इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह से होगी, 4 की पावर में आ जाएगा 5 और इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा 1024। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब इनमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है इस इक्वेशन के अंदर से। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से log को ख़त्म करना होगा, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो बेस में इसी तरह से 9 और इस ये आ जाएगा इधर पावर में 9 की पावर 0.5 इक्वल टू x। अब यहाँ पे जो 0.5 है, देखिए ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के, क्योंकि देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1/2 है, 1 को अंदर रखा 2 को बाहर। तो अब जब डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 10 बनाएंगे तब टेबल जाएगा, तो 2 5 आर 10। तो देखिए ये 0.5 की इक्वल ही आया ना 1/2। तो यहाँ पे 0.5 की जगह पे हमने लिखा 1/2 इक्वल टू x। देन 9 हमारे पास क्या होता है 3 का स्क्वायर और होल पावर इसी तरह से 1/2 इक्वल टू x। अब स्क्वायर और ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये और 1/2 का जो 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह गई 3 की पावर 1 इक्वल टू x। तो 3 की पावर 1 लेने से फिर भी वो क्या ही रहेगा 3। तो x का आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आया 3। नेक्स्ट पार्ट है 1/9 होल पावर 3x इज इक्वल टू 27। अब 9 है फिर हमारे पास, तो ये क्या होता है 3 का स्क्वायर होल पावर इसी तरह से 3 की पावर x।
27 के अगर हम फैक्टर निकालें, प्राइम फैक्टर, तो वो क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3। जैसे कि ये देखें 27 है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 की पावर 3 आया हमारे पास। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है पावर, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 3 की पावर -2 होल पावर होगी 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब इसको जब हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6, तो यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब दोनों साइड पे बेस इक्वल है, तो फिर हम पावर्स को लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से -6x इक्वल टू आ जाएगा 3, -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो x इक्वल आ जाएगा -1/2 के। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो है 1/32 होल पावर 2x इज इक्वल टू 64। अब 32 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 32 के, तो वो आएंगे हमारे पास 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो 2 की पावर 5 आ गई और होल पावर है 2x। इधर से इसी तरह से 64 का एलसीएम लें तो वो हमारे पास बनेगी 2 की पावर 6। देखिए 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर से 32 आ गया, तो 32 का हमने पहले निकाला था तो 2 की पावर 5 बनी थी, और एक जब ये मिलेगा तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। 2 की पावर 5 जो है डिवाइड में वो ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर आपके पास आ जाएगा 2 की पावर -5 होल पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6x। अब -5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10, तो 2 की पावर -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखिए फिर से बेस जो है दोनों साइड पे इक्वल है, बेस सेम है, तो फिर पावर को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -10x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/-10, तो इसकी कटिंग करेंगे 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, तो -3/5 x का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब यहाँ पे दो लॉग की फॉर्म दी हुई है, एक 7 log x -3 log y²। इसको हमने सिंगल लॉगरिथम यानी एक जो आंसर हमारा है उसमें सिर्फ एक ही लॉग शो, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। ये हम क्वेश्चन जो है इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं 2.4 में, अभी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पिछली जो हमारी 1-2 वीडियोस गुजरी हैं उन्हीं में इनमें कुछ लॉज यूज़ किए थे हमने, और उन लॉज की मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कि क्वेश्चन लॉ, प्रोडक्ट लॉ था कि अगर कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको प्लस में चेंज करना, और अगर डिवाइड हो रही हैं तो माइनस पे करना। वही लॉज यहाँ पे भी अब यूज़ होंगे। तो उसमें हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू लॉग से पहले लिखी हुई है तो उसको हम पावर में लेके जाते थे, और अगर पावर में होती थी तो लॉग से पहले लिखते थे। अब देखिए यहाँ पे 7 और 3 ये लॉग से पहले दिए हुए हैं, तो इनको हम पावर में लेके जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y², और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3। ये जो पीछे वैल्यू थी ये पावर में आई। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 3 जार 6 हो जाएगा, log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 6। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, तो माइनस वाले किस में चेंज होते हैं, डिवाइड में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो प्लस में चेंज होंगे। इसी तरह से प्लस वाले वापस मल्टीप्लाई में, और डिवाइड वाले माइनस में, तो माइनस वाले फिर डिवाइड में। तो अब यहाँ पे ये माइनस हो रहे हैं तो इनको डिवाइड में हम चेंज कर देंगे। एक लॉग लिख के x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। अब देखिए फिर से इनके दरमियान माइनस है, लेकिन सबसे पहले तो जो log से पहली वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने लेके जाना है पावर में, तो log 4 की पावर हो जाएगी 3 माइनस log 32। अब 4 की पावर अगर हम देखें 3 लेते हैं, 4 4 जार 16, 16 4 जार क्या होता है 64। 4 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना था, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो यहाँ से log 64 माइनस log 32 आ गया है। अब फिर से ये माइनस हो रहे हैं तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, log 64/32, तो कटिंग करेंगे तो 32 1 जार 32, 32 2 जार 64, तो यहाँ से log 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है
1/3 log 5 of 8 प्लस log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास प्लस में है और एक माइनस में है और साथ में हमारे पास बाहर क्या है 1/3। तो पहले तो हम इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 log 5 of 8 प्लस 1/3 log 5 of 27 माइनस log 5 of 3। अब हमने जो लॉ पढ़ा हुआ है वो ये है कि अगर पावर में कोई वैल्यू होती है तो वो पहले आ जाती है log से, और इसी तरह से जब पहले होगी तो वो पावर में चली जाएगी। तो 1/3 तो यहाँ पे हमारा पावर में आ जाना है इन दोनों वैल्यूज़ के। लेकिन जो यहाँ पे 8 है, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारे पास आता है 2 3s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर हम 27 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी 3 की पावर 3 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा log 5 2 की पावर 3, यानी 8 की जगह पे 2 की पावर 3 आ गई, और ये जो होल पावर है ये पीछे से जो पावर आई आगे तो वो हो गई। इसी तरह यहाँ पे 27 की जगह पे 3 की पावर 3 है और ये भी 1/3 यहाँ पावर में आ गया और पीछे रह गया माइनस log 5 of 3। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे रह गया log 5 of 2 प्लस log 5 of 3 माइनस log 5 of 3। अब देखें एक प्लस में और एक माइनस में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास रह गया log 5 of 2। तो देखिए आपने सिंगल लॉगरिथम में आंसर लिखना था तो वो आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इन क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम होगी या जहाँ पे भी आपको कोई भी मसला होगा, कहीं से समझ नहीं आ रही होगी, तो इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की जाएगी।